मेरा ही फॉर्मूला जो है वो कामयाब हुआ है और सिर्फ ये है कि उसमें इन्होंने कुछ इजाफा भी किया है। इसके अलावा पाकिस्तान को कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ है फाइनेंशियली, क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं होस्टिंग के। तो अगर दो जगह पे होस्ट करना पड़े तो खर्चे बढ़ जाते हैं और ये होस्ट कंट्री को जो पैसे मिलने होते हैं उसमें से कट जाते हैं। इसको कवर करने के लिए हमने नकवी साहब ने ICC को कहा कि एक टूर्नामेंट करवा दें, 3 नेशन टूर्नामेंट, जिसे वो ट्राइलैटरल टूर्नामेंट कहते हैं, सैमुल की सीरीज, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और एक थर्ड कंट्री, वो बाद में डिस्कशन चल रही है कौन सी और कब और कहाँ। मगर इन प्रिंसिपल कुछ तय हो गया है कि चले पैसे जो कम होने जा रहे हैं उसको पूरा करने के लिए सबका ही फायदा एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट भी हो जाए इन अ न्यूट्रल कंट्री। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं खेलेंगे फॉर नंबर ऑफ इयर्स, देन व्हाट इज गोना हैपन? मुझे तो एक बात बार बार मैं कह रहा हूं कि भाई जो भी डिफरेंसेस है आप जमे रहे उस पर, एक क्रिकेट होती रहे। अगर नहीं खेलना तो कबड्डी भी मत करें, ट्रेड भी मत करें, कुछ भी ना करें। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब भी क्रिकेट की बारी आती है यहाँ पे सियासत आ जाती है, जब भी क्रिकेट की बारी आती है यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई फंडा निकल आता है बीच में। भाई देखें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान टू प्ले अ बायलैटरल सीरीज, बिकॉज यहाँ से मनी रेवेन्यू भी आता है, यहाँ पे फैन फॉलोइंग भी आती है, यहाँ से इंस्पिरेशन भी आती है, यहाँ से वो एक राइवलरी भी आती है जिसकी वजह से हमें नए क्रिकेटर्स देखने को मिलते हैं, प्रेशर आता है यहाँ पे। मुल्क मिलकर ये फैसला कर लें कि एक ट्राई सीरीज हो जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान या इंग्लैंड हो या साउथ अफ्रीका हो, एक टॉप टीम हो, ट्राई सीरीज हो, न्यूट्रल वेन्यू पर हो, ताकि एटलीस्ट एक कदम तो आगे बढ़ेगा। न्यूट्रल वेन्यू से बायलैटरल या ट्राइलैटरल सीरीज का आगाज करें ताकि फिर जो एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान वो आगे बढ़े। दूसरा है कि जब आप न्यूट्रल वेन्यू में ICC के इवेंट का मैच खेलने को तैयार हैं तो फिर आपको ट्राई सीरीज कहीं और खेलने में क्या अपने यहाँ बुलाने पर तैयार हैं, अपने यहाँ बुलाते हैं। जब हम उसको ये कहते हैं कि जी डबल स्टैंडर्ड है तो कहते हैं नहीं, हमारे यहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, इसलिए हम बुलाते हैं। तो आप ये भी तो कहते हो कि पाकिस्तान के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाते हो, दखल दरअंदाजी के बहुत सारे, और दूसरे जो हम अपने मुंह से रिपीट भी नहीं कर सकते, सख्त इल्जाम होते हैं। अब आइए, पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ चुकी है और पाकिस्तान इज अ वेरी सेफ हेवन टू प्ले, बट इफ नॉट देन पिक अ न्यूट्रल वेन्यू, वहां पे खेल लें आप। अगर पाकिस्तान, हिंदुस्तान, देखिए हिंदुस्तान है दुनिया की बेहतरीन टीम बनती जा रही है। वेट फॉर दी अनाउंसमेंट। मुझे लगता है कि अनाउंसमेंट आएगी ट्राई नेशन की, शायद आज ना आए, कल ना आए, परसों ना आए, मगर शायद आई जाए किसी स्टेज पे। अगर आती है तो देन यू हैव टू से वेल डन, मगर एज इट इज आई एम क्वाइट हैप्पी विद द आउटकम। लेकिन इंडिया में तो ट्राइलैटरल सीरीज के ऊपर काफी शोर मचा है और जय शाह को खूब आड़े हाथों लिया जा रहा है कि आप इस पर कैसे राजी हो सकते हैं किसी भी हद तक। अगर इस तरह की बातें चल भी रही हैं तो आप कैसे नोट दे सकते हैं उसको? आप जय शाह के ऊपर प्रेशर तो आएगा। देखिए, जय शाह के जो वोट बैंक है ना, वो ज्यादातर डिपेंड करता था 3 मुल्कों के ऊपर। उनको अपनी इज्जत प्यारी है, हमें भी अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है, उस पर हम लोगों ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और आप देखें कि यहाँ पे कौन जीता कौन हारा, मैं ऐसी छोटी बात नहीं करूंगा। मैं ये सिर्फ बात करूंगा कि ऐसी बात ICC ने ऐसा फैसला किया कि दोनों मुल्कों की इज्जत रहे। ये ना हो कि पाकिस्तान तो आके वो नहीं खेल रहे और पाकिस्तान हिंदुस्तान जाके खेलना शुरू कर दे, वो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होना था। लेकिन इसमें जो फैंस है क्रिकेट के, जो क्रिकेट का मैच सबसे बड़ा माना जाता है इंडिया पाकिस्तान का और देखा भी जाता है, वो पाकिस्तान की अवाम हिंदुस्तान की टीम को पाकिस्तान में खेलते हुए नहीं देख सकेगी। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी में इन पाकिस्तानियों ने जिस तरह से थूक कर चाटा, वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने BCCI के पैर पकड़ रहे हैं कि एक ट्राई नेशन सीरीज हम खेल लेते हैं, जिससे चैंपियंस ट्रॉफी में जो हाइब्रिड मॉडल हो रहा है उसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। उसके भरपाई के लिए हम आपसे ट्राई नेशन सीरीज खेल लेते हैं एक न्यूट्रल वेन्यू पर, जिससे हमें फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए और फाइनेंशियली फायदा हो जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल लगते ही इन पाकिस्तानियों को, मतलब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी रोड पर आ गए हैं। पाकिस्तान को कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ है फाइनेंशियली, क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं होस्टिंग के। तो अगर दो जगह पे होस्ट करना पड़े तो खर्चे बढ़ जाते हैं और ये होस्ट कंट्री को जो पैसे मिलने होते हैं उसमें से कट जाते हैं। अच्छा, हाँ, ओके, हाँ। तो अब ये क्योंकि कुछ मैचेस दुबई में करने पड़ेंगे और शायद श्रीलंका में भी एक आध करना पड़ जाए, कोई पता नहीं। तो अगर ऐसे है तो वो सारे खर्चे जो हैं ब्रॉडकास्टिंग के, टीम्स का आना जाना, ये करना, वो सारे पाकिस्तान को देने पड़ेंगे। अच्छा। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आप मिल तो गया आपको, मगर वो खर्चे भी आपको चाहिए लेने। घाटे का सौदा किया, ये कुछ लोगों की राय है। और ये भी कि आपने जिन इवेंट्स की मेजबानी ली है वो भी किसी खाते में नहीं आते। अच्छा, नहीं, जिसकी ली है वो तो ठीक ही है, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ वो जो इंडिया के मैचेस हैं वो यहाँ नहीं होंगे, वो तो ठीक है। नहीं, अगले साल के इवेंट्स की मेजबानी की बात नहीं, तो वो जो 28 तक की बात है, 27-28, वो जो भी सिचुएशन है वो रेसिप्रोकल है। जो वहाँ जो कुछ होगा हम नहीं जाएंगे, वहाँ हम थर्ड कंट्री में खेलेंगे और जो यहाँ होगा वो नहीं खेलेंगे। तो ठीक है, वो दैट इज द वे इट इज। आई एम हैप्पी विद दैट। मगर जो चीज़ अभी तक बाहर नहीं आई, मेरा ख्याल है वो भी आ जाएगी। जब वो आएगी तो फिर दाद देनी पड़ेगी मोहसिन नकवी को। मैं अभी दे देता हूँ, मेरा ख्याल है, मेरी जो सोर्सेज हैं मुझे कह रही हैं कि ये जो पैसे का लॉस हो रहा है ना वहाँ, इसको कवर करने के लिए हमने नकवी साहब ने ICC को कहा कि एक टूर्नामेंट करवा दें, 3 नेशन टूर्नामेंट, जिसे वो ट्राइलैटरल टूर्नामेंट कहते हैं, सैमुल की सीरीज, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और एक थर्ड कंट्री, वो बाद में डिस्कशन चल रही है कौन सी और कब और कहाँ। मगर इन प्रिंसिपल कुछ तय हो गया है कि चले पैसे जो कम होने जा रहे हैं उसको पूरा करने के लिए सबका ही फायदा एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट भी हो जाए इन अ न्यूट्रल कंट्री। कि होना यही था
अब आप इसको चाहे नाम कुछ भी दे दें, ठीक है ना, हुआ बेटा ही है, चाहे वो गुलाम रसूल हो चाहे वो अब्दुल्ला हो, नाम बदल दिया है या नहीं, चाहे उसका नाम भगवान दास रख दे या कुछ भी रख दे, हुआ तो ऐसे ही है, ऐसे ही। तो ये है कि वो जो चाहते थे उन्होंने मनवा लिया, लेकिन इस मौके पर ये जरूर थोड़ा सा हमें अपने बोर्ड को जो है वो देनी पड़ेगा, एज देना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा उन्हें भी शाबाश देनी पड़ेगी, कुछ हमें अपने चेयरमैन साहब को भी दाद देनी पड़ेगी कि कम से कम वो अपने मौकफ के ऊपर डटे तो रहे ना, कोई स्टांस तो बनाया, मतलब उन्होंने ये तो कहा ना कि नहीं यार ऐसे नहीं होता भाई, हम भागने वाले नहीं है, हम अपने मौकफ के ऊपर डटे हुए हैं, अगर आप नहीं खेलते तो फिर हम भी नहीं खेलेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बात करते हुए एक बात कही थी कि भाई अभी तो ये जो भी कुछ हो गया, फैसला हो गया, आने वाले दिनों के अंदर मामलात किस ऊंट किस करवट बैठा होगा, हमारे सियासी मामलात भारत के साथ कैसे होंगे, हमारे आपस के जो ताल्लुकात हैं वो कितने अच्छे होंगे बुरे होंगे, तो अगर तो ये सारी चीजें ये आने वाले वक्त की बात है। जो फिलहाल था, मौजूदा जो सिनेरियो था, उसके अंदर तो भारत ने जो है वो अपनी पूरी हटदर्मी और अपनी पूरी सबूत दिया और उन्होंने मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो सब कुछ किया जो अब वो हमें एशिया कप के अंदर जो थे वो कर चुके थे, वरना उन्होंने सबूताज किया, उसको ले गए और फिर बेड़ा गर्क हो गया उस सारे एशिया कप का, उसका कोई हुस्न नहीं रहा। कोशिश उनकी यही थी अब भी कि चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से जो है वो यही सब कुछ जो है वो किया जाए जो एशिया कप में किया गया था, लेकिन मैं ये समझता हूं कि नकवी साहब को यकीनी तौर पे खराज तहसीन पेश करना पड़ेगा। ठीक, तो अगर ये अनाउंसमेंट आ जाती है कि तय हो गया है ट्राई नेशन, तो फिर मैं समझता हूं कि दाद देनी पड़ेगी कि पैसे भी पहले से ज्यादा हो गए, क्योंकि जो खर्चा होगा उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे ट्राई नेशन में, ठीक है, और फिर इंडिया पाकिस्तान के ज्यादा मैचेस भी होंगे ट्राई नेशन में। अच्छा। और ज्यादा एक किस्म की जो बर्फ टूट रही है वो पिघलनी शुरू हो जाएगी फिर, और क्या पता कि शायद आगे जाके ये जो तय पाया है कि 28 तक हम नहीं खेलेंगे, आप नहीं खेलेंगे, शायद इसको भी रिवाइज कर लिया जाए। अगर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस मेक बिग मनी, तो शायद बीसीसीआई भी इस बात को समझ जाए, और हो सकता है अगले 1-2 साल के अंदर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस भी शायद बेहतर हो जाए। तो अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो देन इट विल बी विन-विन फॉर एवरीवन। तो मैं समझता हूं कि वेट फॉर दी अनाउंसमेंट। अच्छा। मुझे लगता है कि अनाउंसमेंट आएगी ट्राई नेशन की, शायद आज ना आए, कल ना आए, परसों ना आए, मगर शायद आई जाए किसी स्टेज पर। शायद भारत मान ही जाएगा, हम प्रेशर बिल्ड करें, या आपको लगता है कि ये सिर्फ उन्होंने पहले टूल के तौर पे यूज करके फिर इस चीज पे एग्री करवाया? बात है यही जैसा आप कह रहे हैं ना, पहले शोर तो मचाया ना, और नहीं ऐसी नहीं मननी तेरी, तू जो मर्जी करता रहो, ठीक है ना, नहीं ऐसी नहीं मननी पाई तेरी, मैं भी शोर पा रहे पाई जा, ये ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, होना तो यही था जो हुआ है। बनना तो भाई, अगर तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आईसीसी जो है वो भारत को जो है वो निकाल दे इसमें से, ठीक है ना, या उसको छोड़े, आप आईसीसी को तो छोड़ ही देना, पैसे तो खैर आईसीसी को भी बहुत आते हैं जब हमारा और भारत का मैच होता है, लेकिन वो जो नशरियाती इदारे हैं कि जिनका के अरबों खरबों रुपए जो है वो ब्रॉडकास्टर का $3 मिलियन लगा हुआ है, वही ना, जब ब्रॉडकास्टर का इतना पैसा लगा हुआ तो वो मतलब वो कैसे ये होने देंगे कि जनाब आप भारत जो है उसको टूर्नामेंट से अगर भारत बाहर होता है तो खत्म हो जाती है बात। और लाइकवाइज ये पाकिस्तान अगर बाहर हो जाता है, जैसे भारत ने कहा कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर ले जाते हो, पाकिस्तान के बगैर करवा लेते, साउथ अफ्रीका में या भारत में करवा लेते, तो मेरा ख्याल है दोनों कंट्रीज ने अपनी जगह पे टूल खेला। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के बगैर करवा लेते, पाकिस्तान कहता है जी हम आपके बगैर करवा लेते, इवेंचुअली आगे इस पे मानना तो ही पड़ा। और खाली ये नहीं कि कोई हमारी बात मानी गई है या भारत की बात मानी गई है, ये बात मानी गई है उनकी जिन्होंने इसको पूरी दुनिया को दिखाना था। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर किस तरह की बातें कर रही है कि आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी में जो भारत ने चाहा वही किया। भारत शुरुआत से यही बातें कर रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी नहीं बल्कि पाकिस्तान में जो भी इवेंट होगा आईसीसी का उसको हम खेलने नहीं जाएंगे। जिसके बाद से इन पाकिस्तानियों के होश उड़े थे। आखिरकार भारत हमारे वहाँ सिक्योरिटी मतलब का प्रूव कर दिया कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, जिससे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि हम भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन उनको मजबूरी है कि वो आईसीसी के मतलब डरते हैं, इस वजह से वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए मजबूर हुए हैं। लेकिन भारत डरने वाले में से नहीं है और भारत ने इन पाकिस्तानियों को घुटने पर लाया। और जिस तरह से आईसीसी ने अनाउंस किया कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर ही होगी, वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब पता चला कि हमें फाइनेंशियली लॉस हो जाएगा इससे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जब हाइब्रिड मॉडल पर हो रही है तो इसमें कई सारे प्रॉब्लम आएंगे। इन्हें मतलब एक दूसरे देश में ट्रेवल करना होगा, इससे इनको काफी ज्यादा फाइनेंशियली अनस्टेबल हो रहे हैं। इसलिए अब ये बीसीसीआई के पैर पकड़ रहे हैं कि बीसीसीआई और भारत ही क्रिकेट भारत और पाकिस्तान के बीच और एक और देश आ जाएगा, उन देश में जो उसके जो तीसरा देश होगा उसके वहां टूर्नामेंट हो जाएगा और एक ट्राई नेशन का सीरीज खेल लेते हैं, जिससे हमें फाइनेंशियली फायदा होगा।
मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों को किस तरह से घुटने पर लाया है बीसीसीआई ने, मजबूर कर दिया है इन पाकिस्तानियों को कि मतलब फाइनेंशियली अनस्टेबल हो चुके हैं पाकिस्तानी, क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने स्टेडियम में इतने पैसे खर्च कर दिए, मतलब भारत को आना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से भारत ने इन पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा मारा, तब से पाकिस्तानी इतने ज़्यादा परेशान है आप सोच नहीं सकते। वहीं अब फाइनेंशियली अनस्टेबल के रूप में आ रहे हैं और ये बातें कर रहे हैं कि भारत से हम ट्राई नेशन सीरीज खेल रहे हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।